सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बॉर्डर वाली शलवार की स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग मैं इससे पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए शलवार की सिलाई करते हैं। शलवार को सीने का तरीका सेम वैसा ही है जैसा मैं आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये दो, इसके अंदर हमने 4 कुंदियाँ डाली हैं। 4 कुंदियों को अब हम इसके साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम कुंदियों की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, फिर इन कुंदियों को इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसका नेफा बनाएंगे। नेफा बनाने के बाद लास्ट पर इसका हम पोंचा बनाएंगे। चलिए सबसे पहले कुंदियों को सिलाई कर देते हैं। अब ये मैं कुंदियों को सिलाई लगाने लगी हूँ। इन कुंदियों में मैं यहाँ पर थोड़ा सा नेफे की चिड़ी रखूँगी। ये देखें, ये मैंने चिड़ी का रखा है यहाँ से। ये 2 कुंदे कंप्लीट हो गए। अब मैं दूसरे 2 कुंदे सिलाई करूँगी। अब इन कुंदों को पैंचों के साथ हम जोड़कर सिलाई करेंगे। अब इन कुंदियों को मैं इन पोंचों के साथ सिलाई करूंगी। अब ये हमारा कुंदियां कंप्लीट हो गई। एक पोंचे के साथ इसी पोंचे के दूसरी तरफ मैं दूसरी कुंदी को सिलाई लगाऊंगी। ये अब दूसरी तरफ सेम पोंचा है, दूसरी कुंदी को हम इसके साथ जोड़ेंगे। अब इसको दूसरे पोंचे के साथ सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने कुंदियाँ जोड़ ली हैं। जोड़ने के बाद अब दूसरे पोंचे को इसके साथ अटैच करेंगे। इस वाले पोंचे को अब मैं इस कुंदियों के साथ अटैच करूंगी, फिर इसका नेफा बनाऊंगी। अब इस कुंदियों को अब मैं दूसरे पोंचे को कुंदियों के साथ जोड़ रही हूँ। इसके बाद दूसरे साइड, इसी पोंचे की दूसरी साइड को दूसरी कुंदी के साथ जोड़ेंगे और फिर नेफा तैयार करेंगे। अब इसी पोंचे के साथ मैं दूसरी कुंदी भी जोड़ लूँगी। अभी हम लास्ट कुंदी को भी जोड़ रहे हैं। अब हम इसके बाद नेफा सिलाई करेंगे। अब ये हम इसकी नेफे की चिड़ी बनाने लगे हैं। इसके लिए हम इसको 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड करेंगे। वैसे आपको लिंक में इसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये अब हमारी चिड़ी बन चुकी है। अब मैं इसका नेफा तैयार करूँगी। अब ये नेफा बनाने लगी हूँ। नेफा बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा यूँ फोल्ड करेंगे, मोड़कर इसको सिलाई करेंगे। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ से करूँगी इसको।
इसी तरह अब मैं इसका तैयार कर लूँगी। अब ये हमारा नेफा कंप्लीट हो गया। मैं इसको डबल सिलाई यहाँ से लगाऊंगी। इसके बाद हम शलवार पर बॉर्डर अटैच करेंगे और उसका पैंचा बनाएंगे। अब ये देखें, शलवार के पैंचे के साथ हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे, दोनों सीधी साइड रखकर आम शलवार सिलाई की तरह हम इसको अटैच करेंगे। चलिए अब बॉर्डर अटैच करते हैं। या मैं बॉर्डर लगा रही हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए आपने ख्याल करना है कि जो इसका लास्ट एज है ना, बस वहीं पे सिलाई है, इस जगह पर सिलाई है। इसी तरह अब मैं दूसरी तरफ भी बॉर्डर जोड़ लूँगी। ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर अटैच कर लिए। अब यहाँ से मैं इसको, क्योंकि मेरे पास बॉर्डर की जो पट्टी थी वो इकट्ठी थी, इसलिए यहाँ से ये इकट्ठा है। अब हम इसको यहाँ से काट कर अलग कर लेंगे और शलवार पर ये मैंने चेपी टिकन ली है। जैसा कि मैं आपको पहले बताती हूँ, चमकीली जो इसकी शाइनिंग साइड है वो इसके उल्टी तरफ यहाँ पे आएगी। इसको लगाकर हम पोंचे की सिलाई को तैयार करेंगे। ये देखें, इसकी आपने हमेशा शाइनिंग साइड नीचे की तरफ और ऊपर सिंपल, इसको आपने इसके साथ चस्पा कर लेना है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको चिपका लूँगी। अब मैं ये इसका पोंचा बना रही हूँ। इससे पहले भी मैं आपको पोंचे की वीडियो बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको लिंक पर स्क्रीन पर लिंक नज़र आ रहा होगा, उसको देखिए। इसी तरह मैं दूसरा तैयार कर लूँगी। अब ये दोनों साइड हो गई हैं कंप्लीट। अब हम इस कपड़े को उल्टाकर इसको तैयार कर लेंगे सिलाई में लगा के। इसको अब मैंने प्रेस करने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करके तैयार कर लिया। अब सिर्फ हम इसको सिलाई लगाएंगे। चलिए अब हम इसको सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, अब हम इसको लास्ट एज पर बिल्कुल इस वाले हिस्से पर रखकर सिलाई लगाएंगे। ये धागा सेम होने की वजह से आपको ये ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाइयाँ लगाकर तैयार कर दूँगी। अब ये हमारा दूसरा पोंचा भी तैयार हो गया। अब हम इसको लास्ट यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और ये हमारा पैंचा कंप्लीट हो गया। जब मैं इसको सेकंड सिलाई, अब मैं इसी तरह दूसरे पोंचे पर सिलाई लगाऊंगी। अब ये हमारे पैंचे कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं सेंटर की नाली सीऊंगी और हमारी ये शलवार तैयार हो गई। अब ये जो मोरी है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। जैसे ये जो पोंचा था ये 8 इंच था, ये देखें ये 8 इंच टोटल था। मैंने 7.5 इंच ये पोंचा अपना रखा है, जो उसकी मोरी है। आप अपनी मर्जी से रखें। इसको यहाँ से मैं डबल कर रही हूँ। अब मैं इसी तरह सारी सलवार को सी लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब ये हमारी शलवार सिलकर तैयार हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी ये शलवार सिलकर तैयार हो चुकी है। ये मैंने शलवार का आपको तरीका बताया। सेम इसी पैटर्न से आप इसका ट्राउजर वगैरह भी कटिंग कर सकते हैं और इसको सीकर तैयार कर लें। उम्मीद करती हूँ कि इसका स्टाइल और स्टिचिंग वगैरह आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नए स्टाइल और डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।